नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के धरोहरों के बारे में जो है वो परिचय कराना है। भारत के धरोहरों के अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। उसकी एक श्रृंखला हमारे जो है वह चैनल पर उपलब्ध है। उस मध्यकालीन स्थापत्य के अंदर हम लोग दिल्ली के बहुत सारे भवन, आगरा आदि के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है वह जो चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के बारे में। तो आइए जो है वह हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करें कि फिरोज शाह कोटला जो किला है उस किला के बारे में हम लोग थोड़ी जो है वह जानकारी संक्षिप्तता से लेने का प्रयास करें। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि तुगलक वंश का एक शासक है जिसे फिरोज शाह कहते हैं, और वो फिरोज शाह का जो समय काल है वो 1351 से लेके 1388 इसके बीच में जो है वह फिरोज शाह का शासनकाल भारत में जो है वह था। और उन्होंने ही दरअसल 1354 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजाबाद के नाम से एक जो है वह नगर बसाया था। फिरोजाबाद एक नगर जो है वह यूपी में है, और एक नगर जो है वह दिल्ली में जो मध्यकालीन भारत में 7 नगर बसे थे उसमें से 5वां नगर का नाम फिरोजाबाद ही था। इसका मतलब है फिरोजाबाद नाम के 2 नगर हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक दिल्ली में। तो यह दिल्ली का जो है वह जो नगर है फिरोजाबाद जो है वह नगर को बसाया था, जो 5वें नगर की स्थापना की। मध्यकालीन जो है वह भारत में जो 7 नगर दिल्ली में मिलते हैं उनके बारे में, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है वह अलग से जो है वह दिया हुआ है हमारे चैनल पर। तो यहीं पर एक किला था और एक नगर की स्थापना की गई थी। तो फिरोज को दरअसल फिरोज जो है जो शाह है, फिरोज को नगरों का निर्माता कहा जाता है। क्यों नगरों का निर्माता कहा जाता है? क्योंकि समकालीन इतिहासकारों के स्रोत से जो है वह यह पता चलता है कि फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में भारत में 200 से अधिक नगरों की स्थापना करवाई थी, जिसमें निश्चित तौर पर हम लोग जो है वह प्रमुख नाम जो है वह हिसार को भी जानते हैं। जो आज का वर्तमान का हिसार नगर है हरियाणा का, उसकी भी स्थापना जो है वह फिरोज शाह ने भी ही करवाई थी। तो ये उसी काल का जो है वह, और इस नगर का जो अवशेष है वह उसकी भव्यता की ओर भी इशारा करता है। जो फिरोजाबाद का नगर का जो अवशेष आज हमें मिलता है, भग्नावशेष, वह बताता है कि वह नगर अपने आप में उस टाइम में भव्य जो है वह रहा होगा। हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। और समकालीन इतिहासकार एक अफीक हैं जो उस काल के हैं, वह भी जो है वह इसके भव्यता की ओर की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यह विश्व में जो है बहुत कम जो है वह ऐसे जो है वह नगर थे, और साथ साथ जो है वह इस नगर को देखने के लिए लोग दूर दूर से जो है वह आते थे। ये चर्चा जो है वह अफीक ने जो है वह की है। आइए हम लोग मैप के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करें कि ये जो फिरोजाबाद नगर बसाया गया था ये कहाँ बसाया गया था। तो ये फिरोज शाह कोटला का जो अभी किला है वो यहाँ पर देखने को जो है वह मिल रहा है। ये फिरोज शाह कोटला का किला है, लेकिन हमें इससे जो है वह पता चलेगा कैसे? तो ये खूनी दरवाज़ा है, और जब हम इस चौराहे से इधर आएँ तो यहाँ पर दरियागंज है, दिल्ली का दरियागंज है, और इधर जो है वह जाएँ तो दिल्ली का जो है वह ITO जो है वह है। इसके बाद इस फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के पीछे से जाएँ तो ये दिल्ली का जो है वह रिंग रोड है। ये रिंग रोड जो है वह हमें दिखाई जो है वह देता है। इससे अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। ये गांधी नेशनल म्यूजियम जो है वह दिखाई देता है, और यहाँ पर जो चौराहा है, इस चौराहा के बाद यहाँ पर जो है वह दरअसल राजघाट है। अब आपको पूरी तरह से आइडिया हो गया होगा कि ये जो है फिरोज शाह कोटला जो है वह एक्चुअल में है कहाँ। तो ये जो है वह ITO, ये दरियागंज, और ये जो है वह राजघाट, और ये जो है वह रिंग रोड, और ये रिंग रोड के पास ही जो है वह ये फिरोज शाह कोटला जो है। अब इस फिरोज शाह कोटला के बारे में हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करें तो देखिए, ये फिरोज शाह कोटला का परिसर है, और यहाँ इसका प्रवेश द्वार है, इसका यह प्रवेश द्वार। और इसके बाद यहाँ पर कई संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे बावली है, अशोक का पिलर है, यहाँ पिरामिड सेल मिलता है, यहाँ जामी मस्जिद जो है वह प्राप्त होता है। इसके बाद जो है वह यहाँ पर पैलेस का रुइंस जो है वह, यानी जो पैलेस उस समय महल थे उसका जो है वह भग्नावशेष मिलता है, और ये जनान खाना जो है वह, यानी स्त्रियों के रहने का आवास जो है वह उस समय जो है जो था वो मिलता है। ये जो है वह देखिए पैलेस के रुइंस हैं, जामी मस्जिद है, और यहाँ पर पिरामिड सेल जहाँ पर जो है वह हम लोग देख रहे हैं, अशोक का पिलर भी, और ये बावली जो है, यहाँ पर एक छोटा मॉस्क भी है, और ये एंट्री गेट है, और यही जनान खाना के रूप में। चलिए, इसको हम लोग समझ गए। ये उसी का रिकंस्ट्रक्शन जो है वह
रूप जो है वह दिखाया गया है। और इसको अब जो है वह हम लोग इस शहर को देखने का प्रयास करें तो जो भग्नावशेष मिले हैं उसी के आधार पर जो है वह उसका चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है वह किला है, ये किला का जो है वह द्वार, ये पूरा किला का जो है वह क्षेत्र है। और इस किले के अंदर ही जो है वह दरअसल शासकीय भवन जो है वह हुआ करते थे। और ये पीछे जो हम लोग पानी देख रहे हैं ये दरअसल यमुना, क्योंकि जब भी नगर बसाया जाएगा उस काल में तो नदी के किनारे ही बसाया जाएगा ताकि जो है उस नगर को जल की आपूर्ति जो है वह की जा सके सरलता से। जैसा कि जो है वह अकबर ने जो है वह एक गलती की थी, फिरोज जब उसने फतेहपुर सिकरी जो है वह बसाया था तो वहाँ पानी का ध्यान नहीं रखा था और इसलिए उसको ने बनवाने के बाद उसे राजधानी का फिर से परिवर्तन करना पड़ा था। इसलिए जो है प्रायः जो नगर बसे गए हैं वो जो है वह नदियों के किनारे जो है वह बसाए गए थे मध्यकाल में, ताकि जो है वह जल की आपूर्ति जो है वह होती रहे। तो ये यमुना के किनारे जो है वह बसाया गया था। और यहाँ ये यमुना की तरफ से अगर व्यू देखा जाए तो ये किला जो है वह इस प्रकार जो है वह दिखाई जो है वह देता है। ये यमुना की तरफ से, यानी यहाँ ये यमुना नदी है और यमुना नदी की तरफ से देखा जाए तो इस प्रकार का दिखाई, यानी ये चित्र जो है वह बनाया गया है उस काल के जो है वह कि उस काल में कैसा जो है वह रहा होगा। ठीक है, यही किला भी जो है वह उस काल के वह भव्यता की ओर इशारा कर रहा है कि जो है पूरा का पूरा किला, और किले के बाहर जो है वह आम लोगों के भवन जो है वह थे, यानी आम लोग जो है वह जो रहते थे वो किले के बाहर, किले के अंदर शासक लोग ही जो है वह रहते थे। यानी इसके बाद जो है वह हम लोग इसको जो है वह देखें तो ये जो है वह ये आम लोगों के का जो वास है वो इस क्षेत्र में आम लोग जो है वह रहा करते थे, और ये जो है वह शासक जो है वह यहाँ रहा करते थे, और आम लोग जो है वह इन सब क्षेत्रों में आम लोग जो है वह रहते थे, और शासक जो है वह किले के अंदर जो है वह क्षेत्र में रहते थे। अब हम लोग देखने का प्रयास करें कि इसमें एक बड़ा ही प्रमुख जो है वह बना हुआ है इमारत जिसे हम जामी मस्जिद कहते हैं। बहुत ही विशालकाय जो है वह मस्जिद बनी हुई है, और ये जो जामी मस्जिद है ये जामी मस्जिद इतना विशाल जो है वह है कि इसमें हजारों लोग जो है वह नमाज एक साथ जो है वह पढ़ सकते हैं। और इस मस्जिद का एक इतिहास मिलता है कि जब 1398 ईस्वी में, यानी जब तुगलक वंश बिल्कुल अब अंतिम सांसें जो है वह गिन रहा था, तो उस समय तैमूर लंग नाम के जो है वह एक आक्रांता ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और जब वो दिल्ली को जो है वह फतह कर लिया था तो जामी मस्जिद में आकर ही उसने जो है वह नमाज जो है वह पढ़ी थी। और वह इसकी भव्यता से इतना प्रेरित हुआ, इसकी भव्यता से, जामी मस्जिद की भव्यता से इतना प्रेरित हुआ कि वो जब वापस मध्य एशिया जाता है समरकंद, तो वहाँ समरकंद में ठीक जामी मस्जिद का रेप्लिका बनाने का प्रयास जो है वो करता है, ऐसे ही मस्जिद बनवाने का वह प्रयास करता है। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी वह बनवाने का प्रयास किया। यही वो आज का जामी मस्जिद जो है वह है, वर्तमान का ये जामी मस्जिद है। और इस वर्तमान के जामी मस्जिद में आज भी जो है विशेष अवसरों पर जो है वह नमाज जो है वह पढ़े जाते हैं। आज भी विशेष अवसरों पर नमाज पढ़े जाते हैं, यानी आज भी फंक्शनल जो है रूप में दिखाई देता है। इसके बाद जो है वह देखिए पिरामिड नुमा जो है वह महल जो है उसके ऊपर फिरोज ने जो है वह अशोक का स्तंभ जो है वह लगवाया था। यानी आज हमें वहाँ एक अशोक का स्तंभ देखने को मिलता है। वह अशोक का स्तंभ जो है वह सोचिए कि 3rd सेंचुरी BC का स्तंभ, तो फिरोज शाह को यह जो है वह मिल गया था टोपरा नाम के क्षेत्र में, जो यमुना नगर, यानी यमुना नगर और अंबाला के बीच में जो है टोपरा है हरियाणा में, वहाँ उसे मिल गया था। और वहाँ से उसने जो है उसको उस पूरे के पूरे पिलर को उठा कर लाया, और उसको जो है सोचिए कि कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि ये 13 मीटर लंबा और 27 टन इसका वजन है। और सोचिए उस काल में 27 टन वजन के पिलर को लाना, और जो है वह इसका ध्यान रखना कि वो टूटे नहीं, ये बड़ी अपने आप में जो है वह विशेषता की बात थी। और इस इतने भारी पत्थर को, एकाश्म जो है वह पत्थर को, जो एकाश्म पत्थर है, एकाश्म बलुआ पत्थर से निर्मित है और पॉलिशदार स्तंभ है, उसको वहाँ से वो लाता है, यहाँ लगवाता है, और उस लगवाने के बाद उस पर सोने की परत चढ़वाता है, गोल्ड का परत चढ़वाता है। हालांकि यह गोल्ड का परत आज मौजूद नहीं है, इतिहास में उल्लेखित है कि वह गोल्ड का परत चढ़वाता है, आज वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओपन में था, यानी ओपन स्काई में जो है वह था, इसलिए धीरे धीरे सोने की परत जो है वह क्या हुई, उससे हटती चली गई। और इस पर अशोक के धम्म
का संदेश भी उल्लेखित, क्योंकि 3rd सेंचुरी बीसी का है, अशोक ने धम्म जो स्थापित किया था उसका भी उल्लेख है। और इसी पिलर पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ था अशोक के धम्म के बारे में, उसी पिलर को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। यानी हम लोग जो इतिहास में पढ़ते हैं 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है वह पढ़ा था अशोक के काल के जो है वह लिपि को, तो वह दरअसल जो है वह इसी जो है वह स्तंभ की लिपि को जो है वह पढ़ पाया था। आइए स्तंभ को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये आज का वर्तमान का जो है वह ये दृश्य है। ये अशोक का स्तंभ जो है वह वर्तमान में आज हम यहाँ देख सकते हैं। इसके पास जाकर हम तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं, अपना फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये वर्तमान का, लेकिन हम लोग अगर देखें तो लगभग 1861 ईस्वी का ये चित्र है। ये चित्र है 1861 ईस्वी का। अब ये 1861 ईस्वी में आप देखिए कि हमें जो फिरोज शाह कोटला मिला वो इस रूप में मिला था, और यहाँ यमुना नदी है, ये देखिए यमुना नदी, और यहाँ पर अशोक का स्तंभ लगा हुआ था। ये 1861 की जो है वह एक चित्र जो है वह हमें दुर्लभ चित्र है जो हमें मिलती है, वह 1861 में ये इस प्रकार का जो है वह देखने को मिलता है। और आज अगर इसको हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये देखिए, ये आज ये वर्तमान का है। ये रिनोवेशन के बाद, ये रिनोवेशन के बाद यह दृश्य जो है वह आज जो है वह हम लोग इस रूप में जो है वह देख रहे हैं, जो 1861 ईस्वी में वह इस रूप में जो है वह दिखाई जो है वह देता है। 1861 ईस्वी में इस रूप में दिखाई देता है। अब इसी पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इसी पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, और इसी इंस्क्रिप्शंस को जेम्स प्रिंसेप ने जो है वह पढ़ा था 1837 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर जो है वह एक अन्य प्रमुख जो है वह इमारत जो मिलती है वह है बावली। बावली जो है वह क्या है, मध्यकाल के जो है वह भारतीय क्षेत्र में बावली जो है बहुत प्रमुख विशेषता है। दरअसल इसे सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। यानी वहाँ अंदर जाने के लिए जो वो बड़े कुएं होते थे, और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी। और सीढ़ियाँ जो है वह बावली जो है वह गुजरात के क्षेत्र में भी, बावली राजस्थान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध रहे, और उन्हीं का प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है दिल्ली में भी, जहाँ यहाँ भी बावली देखने को मिलते हैं। और एक अग्रसेन की भी बावली दिल्ली में देखने को मिलती है, जहाँ सीढ़ीदार कुआं है। तो ये सीढ़ीदार कुआं है जिसके अंदर जो है देखिए यहाँ पर सीढ़ी उतरने के लिए सीढ़ियाँ जो है वो बनी हुई हैं। एक फ्लोर ऊपर का है, फिर नीचे का दूसरा फ्लोर है, और उस पर जो है वह जाकर यहाँ अंदर में कुएं जो है वह देखने को मिलते हैं। अब जो है वह इस फिरोज शाह कोटला के बारे में एक कुछ और जो है वह बातों की जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो दरअसल आप लोग जो है वह जानते होंगे कि भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि जो है वह ने एक गठन किया था एक HSRA का, ठीक है। यानी भगवती चरण बोहरा जो है वह, सचिंद्र सान्याल जो है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब जो है वह क्रांतिकारियों ने मिलकर जो है वह HSRA का गठन किया था। और इस HSRA का गठन जो हुआ था वो फिरोज शाह कोटला के अंदर ही हुआ था। तो ये इतिहास जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है कि HSRA भारत का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, उसकी स्थापना जो है दरअसल HSRA की स्थापना इसी बिल्डिंग में जो है वह हुई थी। क्यों? क्योंकि यह जो उपेक्षित सा बिल्डिंग था और इस जो है वह भग्नावशेष था, इसमें कोई जो है वह आता जाता नहीं था, इसलिए जो है वह क्रांतिकारियों के लिए छुपने की जो है वह बड़ी आसान जो है वह जगह थी। तो यहीं क्रांतिकारियों ने HSRA की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन जो दिल्ली में जो है वह होता है, वो इसी के प्रांगण में प्रारंभ जो है वह होता है। इसके बाद जो है वह 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वह भी जो है वह इसी जो है वह फिरोज शाह कोटला के ही ग्राउंड में जो है वह हुआ था। और एक जो है वह वर्तमान यानी कि पोस्ट मॉडर्न एरा की घटना है, और वह ये है कि 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी, और जब 1977 में जब इमरजेंसी हटी थी तो पहली बार जो है वह एक पब्लिक मीटिंग, आपातकाल की समाप्ति के बाद जो है वह एक पहली पब्लिक मीटिंग जो है वह अगर आयोजित हुई थी तो दरअसल इसी जो है वह फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड में ही आयोजित हुई थी। तो फिरोज शाह कोटला का इतिहास न सिर्फ मध्यकाल में बल्कि आधुनिक काल में भी जो है वह हमें कुछ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।